डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम खास मुलाकात। और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। आज हमारे साथ हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री से फेमस सिंगर वीर धैया जी जुड़ने वाले हैं। आप सभी ने उनका गाना सुना होगा, तेरी आँखें दाव काजल, जो सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत फेमस हुआ। लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। तो आज हमारे साथ वीर धैया जुड़ने वाले हैं, हमारे साथ मोंटू मस्त पंजाबी जुड़ने वाले हैं। उनकी एल्बम आई थी मस्ती, जिसे भी देश के लोगों ने काफी पसंद किया। पंजाबी पॉप सिंगर हैं। इसी के साथ साथ हमारे साथ एक्ट्रेस और मॉडल जुड़ने वाली है सुगम सिंह जी। उनसे भी आज हम लोग बातचीत करेंगे। आज जो हमारी चर्चा के विषय रहेंगे वो रहेंगे कि पंजाबी और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है, किस तरीके से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने बॉलीवुड में आकर अपना दबदबा बनाया है। आज बॉलीवुड के हर दूसरे गाने में आप पंजाबी गाने को सुन सकते हैं। इसी के साथ साथ कोई अगर एक्टिंग और मॉडलिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है तो उस पर हम सुगम जी से बातचीत करेंगे। कोई अगर सिंगर बनना चाहता है उस पर हम मोंटू जी से बात करेंगे, वीर धैया जी से बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म पे भी आज बात करेंगे। लॉकडाउन के चलते जिस तरह की आर्टिस्टों को समस्या हो रही है उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं अपने साथ सभी मेहमानों को जोड़ लेता हूं। यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोंटू मस्त पंजाबी जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम सिंह जी। और बहुत बहुत स्वागत है दैया भाई का। दैया भाई कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। थोड़े टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो बस आने में थोड़ी सी देरी हो रही है। हम अपनी वार्तालाप जो है शुरू करते हैं। मोंटू मस्त पंजाबी जी से हम शुरुआत करते हैं। क्या हाल है मोंटू भाई आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कैसा कट रहा है लॉकडाउन? क्या कर रहे हैं लॉकडाउन में अपना समय बिताने के लिए? लॉकडाउन जी घर पे ही कट रहा है बेसिकली। तो अभी सबके लिए, सबके साथ ही ये हाल है जी जी। तो मोंटू भाई सबसे पहले बात करते हैं हम, क्योंकि लॉकडाउन है पिछले 4-5 महीनों से। पूरा देश जो है वो स्थिर हो गया है और इसका असर देश के सभी वर्ग पर पड़ा है। अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो अर्थव्यवस्था ठप पड़ चुकी है, धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। लेकिन एक जो सबसे ज्यादा इसका असर म्यूजिक इंडस्ट्री पे देखने को मिला, उसके बारे में हमने देखा कि अक्सर लोगों ने इतनी चर्चा नहीं करी। तो आज हमारे साथ आप है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से। आपने इतने सारी एल्बम्स करी है, इतने सारे आपने गाने गाए हैं। तो किस तरीके का असर आर्टिस्टों पे पड़ रहा है इस समय इस लॉकडाउन के दौरान? क्योंकि आर्टिस्टों का बेसिक इनकम सोर्स है, गाने रिकॉर्ड्स होंगे, चलेंगे, शोज करेंगे तभी उन्हें अर्निंग्स होंगी। इस कोरोना काल के दौरान ना तो कोई स्टेज शो हो रहा है और ना ही किसी तरीके की रिकॉर्डिंग शूटिंग हो पा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे मोंटू भाई? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो कोरोना का एक जो प्रॉब्लम आई है ये बहुत गंभीर है और सब पे ही आई है जी। और बात की जाए हमारी पंजाबी सिंगिंग लाइन की, तो सिंगिंग लाइन में जितने भी आर्टिस्ट सिंगर हैं सभी के पास आज के टाइम पे
वर्क नहीं है, क्योंकि कोरोना ऐसे एक बीमारी है कि हर कोई डरता है, जी हर कोई डरता है बाहर निकलते ही, शायद किसी से बात करके जी मिलके हमें कुछ ना हो जाए। तो इस करके जी प्रॉब्लम सबके लिए है, वर्क कोई नहीं है, कोई शोज नहीं है, शोज जी हो भी नहीं रहे। अभी बीच में मेरे बिल्कुल इवेंट ऑर्गेनाइजर है, मुझे एक फोन आया था, जी मुझे आया था फ्री कि एक शो है, आपने सर शो करना है वेडिंग का। जी तो मैंने उन्हें जी प्रॉपर मना कर दिया कि प्रॉब्लम चल रही है कोरोना पे, आजकल लॉकडाउन भी है, शोज तो वैसे भी नहीं हो रहे, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल मना कर दिया, तो मैं शो पे मैंने गया ही नहीं, मैंने पोस्टपोन कर दिया शो। जी बिल्कुल। मोंटू भाई, जो आर्टिस्ट है, जो अभी हम्म। उभरते हुए कलाकार है, जिनका पूरा काम जो था, फाइनेंशियल जिनका पूरा सेटअप था, वो शोज के ऊपर ही डिपेंड थे। तो म्यूजिक हाँ जी, इंडस्ट्री में कितना असर पड़ा है इस लॉकडाउन का? देखिए असर तो बहुत ज्यादा पड़ा है। जी हम बहुत ज्यादा असर है कि हमारे पास खुद के पास भी वर्क नहीं है। अगर हमें कोई कॉल आती है तो सब जी ऑफिस वगैरह ले लो, एडिटिंग मास्टरिंग जो भी करते हैं, शूट वगैरह सभी खत्म जी खत्म हुआ पड़ा है। तो मुंबई जी। इंडस्ट्री में भी आप देख लो कि न्यूज चैनल्स में हम देख रहे हैं कि तो कोई वर्क म्यूजिक नहीं है। इंडस्ट्री में अब कितना आस्ते जी आस्ते हम तो चाहेंगे कि वर्क आगे आए, ये कोरोना ठीक हो और सब अपने बैक टू बैक वर्क करें। हमारी तो एक ब्लेस्ड जी विशेष ही है ऊपर वाले से। जी बिल्कुल बिल्कुल। मोनू भाई, आपकी तरफ लौटूंगा मैं। शुभम जी मेरे साथ जुड़ी हुई है, शुभम जी से भी मैं बातचीत करता हूँ। शुभम जी, मोन्टू बहुत मस्त लेगा। बहुत जी जी। आप कुछ बोल रहे हैं मोन्टू भाई? मैं कह रहा था मोन्टू मस्त रखना, मोन्टू मस्त। अच्छा, मोन्टू मस्त है, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी सर। मोन्टू कोई, मस्त है। हाँ जी, हाँ जी, और पंजाबी आदमी हमेशा मस्त होता है। बिल्कुल सर, दर्शकों, बिल्कुल। जैसा आपको पता है, पंजाबी आदमी हमेशा मस्त है। इसीलिए कहीं ना कहीं पंजाबी इंडस्ट्री ने जो इस समय बूम मारा है, और हर जगह पंजाबी गाने को इतना पसंद किया जा रहा है, सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी इन गानों की धमाचौकड़ी है। आप किसी वेडिंग में जाते हैं तो हर चौथा, दूसरा, तीसरा गाना आपको पंजाबी सॉन्ग मिलता है। बॉलीवुड में भी किसी भी फिल्म को आप उठाएंगे तो वहां पे हर दूसरा, तीसरा गाना आपको पंजाबी मिलेगा। मैं आता हूं मोंटी मस्त मस्त हाँ जी जी, हाँ जी। आपके पास। मैं शुभम जी को यहाँ जोड़ना चाहूंगा। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। धन्यवाद। शुभम जी, जिस तरीके से हमने म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करी, ऐसी ही कुछ समस्याएं एक्टर्स के साथ भी है, मॉडल्स के साथ भी है। क्योंकि लॉकडाउन लगा है तो ना तो किसी तरीके का शूट चल रहा है, ना किसी तरीके का कार्यक्रम हो रहा है। तो किस तरह की समस्याएं एक्टर को और मॉडल्स को भी आ रही है? हाँ जी, जैसा कि अभी मोन्टू जी ने बताया, जो सिंगर, हम लोग सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जी तो जैसा कि सिंगर लोग को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वही चीज मॉडल को और एक्टर को भी करा। क्योंकि कोरोना सिर्फ एक ही इंडस्ट्री के लिए नहीं आया, पूरे इंडिया में, क्या कहूँ, पूरे वर्ल्ड में आया है, तो सारी इंडस्ट्री जी सफर कर रही है। और एंटरटेनमेंट या मॉडलिंग और एक्टिंग ऐसा है कि बिना टच किए, बिना मेकअप, हर एक कनेक्शन दूसरे चीज से कनेक्शन है, तो इसमें बहुत सा जी सफर कर रहे हैं। बट अब धीरे धीरे चीजें पटरी पे आ रही है, जैसे शूटिंग सब स्टार्ट हो चुकी हैं, उसमें काफी जी गाइडलाइंस दी गई है कि लाइक जो भी एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्हें अपना मेकअप खुद से करना है। जी डिस्टेंसिंग, जो टचिंग वाला जो भी शॉट्स है, वो जी क्लोज बिल्कुल। डिस्टेंसिंग वाला वो नहीं करना है। तो ये सब प्रिकॉशन करके अब शूटिंग चालू हो गई है। लेकिन जो पुराने वक्त में हमने कठिनाइयों का सामना करा, पर वही ना, अगर हम सेफ हैं, हमारा जान है तो जहान है, आगे हम जी काम कर ही लेंगे। जी बिल्कुल। जी जी। शुभम जी, काफी समय से आप मॉडलिंग कर रही है, एक्ट्रेस है, आपने बहुत सारी एल्बम्स में भी काम किया है। तो जो अभी आने वाले बच्चे हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोगों को हमेशा से ये लगता है कि एक फेम है, नेम है, तो लोग इस इंडस्ट्री की तरफ बहुत आकर्षित रहते हैं हमेशा। तो जो आने वाले बच्चे हैं, उन्हें क्या हिदायत देना चाहेंगी, क्या राय देना चाहेंगी, जो इस क्षेत्र में बहुत सारी एल्बम्स में भी काम किया है? तो जो अभी सबसे आने पहले वाले अकॉर्डिंग टू मी, जो बच्चे अपना हैं, सेल्फ क्योंकि कॉन्फिडेंस है ना, वो एंटरटेनमेंट कभी इंडस्ट्री लूज एक नहीं ऐसी करना चाहिए। अगर इंडस्ट्री है हमें खुद पे जहां लोगों को विश्वास है कि हमेशा से हम ये ये लगता कर है सकते कि हैं, एक तो हम फेम है, डेफिनेटली कर नेम लेंगे। है, बाकी मेरा तो सलाह है कि लोग आपको जो इस भी इंडस्ट्री छोटे, की हम तरफ लोग सोचते हैं बहुत डायरेक्ट बड़ा आकर्षित ब्रेक मिल रहते जाए, हैं तो ऐसा हमेशा। हर लोगों तो के जो साथ नहीं आने काम वाले करेगा। बच्चे हैं, उन्हें क्या हिदायत देना चाहेंगी, क्या राय देना चाहेंगी, जो इस क्षेत्र में बहुत सारी एल्बम्स में भी काम किया है? कैमरा फियर होता है, अगर हम तो जो मेरा अभी सबसे आने पहले, वाले चाहे वो 5 मिनट के परफॉर्मेंस क्यों ना हो दे, तो स्टेज फियर
कैमरा फेयर ये सब दूर होता है। बाकी जी जैसे हम थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं स्टार्टिंग फेज में, इससे बहुत हमारी एक्टिंग स्किल है वो बहुत स्ट्रांग होती है। जगह जगह जी कहीं पे भी ऑडिशन हो, वो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑडिशन देने जरूर जाना चाहिए। इसके वजह से हमें अपने अंदर क्या कमी है, क्या गलतियां रह गई, वो सीखने को मिलता है। तो इस जी तरीके से सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए, और जितना भी ना सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात आपने यहाँ शुभम जी कही। हमें उम्मीद है कि जो नए आर्टिस्ट हमारी वीडियोस को अभी देख रहे होंगे, उनको ये राय उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये जानकारी उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि इस कोरोना काल के दौरान आप अपने घरों में सेफ रहिए। आपके हर सवाल के जवाब हम लेकर आएंगे सिर्फ हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं मोंटू मस्त पंजाबी भाई की तरफ बढ़ना चाहूंगा। मोंटू मस्त जी, हाँ जी। पंजाबी इंडस्ट्री ने धूम मचा रखी है कुछ ही साल के अंदर। अगर हम देखें बॉलीवुड में जिस तरीके से एक आधिपत्य, एक अपनी जगह पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने बनाई है, चाहे पंजाबी इंडस्ट्री ने बनाई है, तो किस तरीके से आप देखते हैं ये जो समय में बदलाव आया है, तो कैसा लगता है आपको और क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, हमारी पंजाबी जो इंडस्ट्री है म्यूजिक की, जी, वो एक बिल्कुल जी। डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। तो जी जितने नए सिंगर आ रहे थे, जैसे हनी सिंह जी पहले थे, शुरुआत किया था, गिप्पी जी ग्रेवाल जी जितने हैं, उन्होंने, आप ये देखिए, जी उस टाइम पे वो वहां शोज करते थे एल्बम की। तो अब जो आज की जी डेट में वो बॉलीवुड में सिंगर एक से एक आ रहे हैं, तो ये जी बहुत बिल्कुल। बड़ी मुकाम हासिल है। जी अब मिकाई को ले लो, मिकाई ने बॉलीवुड में जब से एंट्री की है, बैक टू बैक जी शोज हैं, बैक टू बैक गाने हैं उनके, हिट गाने हैं। जी तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी वो है। तो मैं यही कहूंगा, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। मोंटू भाई, आपकी एक एल्बम आई थी मस्ती, हाँ जी, हाँ लोगों जी, ने बड़ा मस्ती मस्ती। पसंद किया। हाँ जी, उस एल्बम के गानों को लोगों ने बड़ा पसंद किया। हाँ जी। तो उस एल्बम का कोई एक गाना सुना दीजिए दर्शकों को जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी मेरा मस्ती मस्ती रिमिक्स सॉन्ग आया था, जी वो मैं सुनाऊंगा। हाँ, ओ तेरी आंखों का नशा जहरीला, तूने मार के डंकी अनीला, तेरी आंखों का नशा जहरीला, तूने मार के डंकी अनीला, लूट लिया दिल लूट लिया तूने ओ जानम मेरा, हो मस्ती 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 ओ चढ़ गई मस्ती ने तेरे प्यार दी, मस्ती 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 ओ चढ़ गई मस्ती, ओ तेरे हाथों से लेकर जी भर के प्याले पीला, जी करदा है मेरा मिरज के संसार दे उत्ते जीला, जी करदा है मेरा मिरज के संसार दे उत्ते जीला, तेरा हुआ दिल तेरा हुआ मैं भी हुआ अब तेरा, मस्ती 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 ओ चढ़ गई मस्ती ने तेरे प्यार दी, मस्ती 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 ओ चढ़ गई मस्ती ने तेरे प्यार दी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। जितनी खूबसूरत आपकी आवाज है उतने ही खूबसूरत गाने के बोल है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। तभी लोगों ने इस गाने को इतना सारा प्यार दिया, लोगों को गाना इतना पसंद आया। और मैं ये बताना चाहूंगा, भी मेरा एक लेटेस्ट जी सॉन्ग भी आ रहा है, लव सॉन्ग है, जी गाना है जी माई चॉइस, जी जिसका जी वीडियो शूट किया है सीमा डोगरा जी ने, जो बहुत जल्द वो जी गाना आप देखेंगे। तो मैं आपको जी लाइन भी सुनाऊंगा उसकी। हाँ, ओ बड़ देण तो नजर मेरी तेरे ते, हुण कर ला रहम जरा मेरे ते, ओ जी बड़ देण तो नजर मेरी तेरे ते, हुण कर ला रहम जरा मेरे ते, साडी बन जा हाय नी साडी बन जा, साडी बन जा हाय नी साडी बन जा, ओ साडी बन जा हुण तू लाइफ सोहणीए, लाइफ सोहणीए, ओनली यू आर माई चॉइस 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 सोहणीए, चॉइस सोहणीए। ये गाना जी बहुत जल्द आ रहा है क्या मेरा। क्या बात है, क्या बात, बहुत ही बेहतरीन गाना है थैंक यू सो और मच। उम्मीद है दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा। दर्शकों, ये देखिए, आप हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज से जुड़े हैं तो आपको पहले ही गाने के एक्सक्लूसिव बोल सुनने को मिल गए हैं। मोंटू मस्त पंजाबी जी के आने वाले गाने का जो एक्सक्लूसिव बोल थे, एक्सक्लूसिव गाने की कुछ लाइनें आपको यहां सुनने को मिली है। वीर धैया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीर धैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पे।
वीर भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जी कैसे हैं आप वीर भाई? हेलो वीर भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी वीर भाई मैं कह रहा हूं कि कैसे हैं आप? कोरोना काल में कैसे अपना समय बिता रहे हैं आप? देखिए कोरोना काल में लगता है वीर दहिया भाई से फिर हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। कोई नहीं, हम फिर कोशिश करेंगे कि वीर भाई हमारे साथ फिर जुड़े। मैं सुगम जी के साथ सुगम जी आपसे मेरा सवाल है कि इस समय बॉलीवुड के अंदर सुशांत सिंह सुसाइड केस के बाद से जो एक नेपोटिज्म का एक मुद्दा छिड़ गया है पूरे बॉलीवुड में, और पूरा देश इसको लेकर बात कर रहा है, जो भाई भतीजेवाद की बात हो रही है कि जो नए आर्टिस्ट आते हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है। वहां भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा चलता है, अपनी जान पहचान वालों को ज्यादा वहां देखा जाता है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नेपोटिज्म को लेके आप क्या सोचती है? देखिए नेपोटिज्म मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, ये देखा जाए तो ये हर जगह है, जहाँ पे भी अपने भाई भतीजा है जो अपने नोन है उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और खास करके जी जो छोटे शहर पे जिनका कोई गॉड फादर नहीं किसी इंडस्ट्री में, उन्हें अपना जी मुकाम बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है और उनको जो जितना टैलेंट है वो नाम नहीं मिलता है। बट अगर जी जैसे यहाँ दिखा रहा करण जौहर, सुशांत के साथ बहुत सारी पार्शियलिटी की गई, जितना उसे टैलेंट था जो डिजर्व कर रहा था उसे वो चीज नहीं मिला, तो उसके साथ तो गलत हुआ। पर अगर हम 100% इसको नेपोटिज्म में भी नहीं काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे कोई अमिताभ बच्चन है तो वो तो स्ट्रगल करके वहां पे गया। अब अभिषेक बच्चन को आना है तो एज अ फादर वो हर जान तो लगाएगा ना अपने बेटे को कुछ भी करने का। अगर हमारे फादर कहीं हैं तो वो हमें आगे बढ़ाने के लिए लगाएंगे। तो एक जनरेशन के बिल्कुल बाद हम दूसरे जनरेशन को 100% ब्लेम नहीं कर सकते कि वो नेपोटिज्म में है। अगर किसी का ब्रदर पहले से है इंडस्ट्री में तो वो अपने जूनियर को, अपने भाई बहन को लाने के लिए तो सारे चीज करेगा ना। तो जी अगर बिल्कुल सुशांत के केस में क्या था, अब ये तो सुशांत ही जानेंगे कि सुसाइड वो किन बिहाफ पे किए या फिर ये प्लान मर्डर था, क्या था, इसके लिए पुलिस ही कहेगी। एकदम हम एक साइड देख के 100% किसी पे एकदम ब्लेम कर दे कि सलमान खान ने ये किया। कुछ पिक्चरें सुशांत ने खुद अपने मन से भी छोड़ी। अब किस रीजन से जी उसने रिजल्ट की जो रणवीर सिंह को मिल गई, तो हम जी सलमान को ब्लेम करें या करण जौहर को ब्लेम करें, तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है वो गलत है, बट जी सिर्फ एक ही है ना, सिक्के का एक पहलू देख के हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। और रही बात नेपोटिज्म बिल्कुल की, तो सिर्फ मेरा जो मानना है, सिर्फ वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह है। आप चाहे डॉक्टर इंडस्ट्री में चल जाइए, पुलिस इंडस्ट्री में, इवन आपके जी मीडिया इंडस्ट्री में भी आप लोग ने भी जी देखे होंगे, जो किसी का नोन है पहले से कहीं पे है, अगर एंकर को टॉप एंकर, तो उसको उसका जो जूनियर है उससे ज्यादा मतलब सक्सेस मिलता है। पर जिसका कोई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग से है और वो छोटे शहर से है, तो उसे बीइंग अ टॉप एंकर बनने में काफी टाइम लगती है। इवन टैलेंट होते हुए भी ना उसे वो मुकाम नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। बिल्कुल सही बात। मैं आपकी तरफ आऊंगा शुभम जी। वीर दैया भाई फिर जुड़ चुके हैं हमारे पास साथ। वीर दैया भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं वीर दैया भाई? वीर दैया भाई क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? पहुंच रही है। दर्शक इंतजार कर रहे हैं बार बार वीर दैया को सुनने के लिए, और वीर दैया जी हमारे साथ जुड़ ही नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, हम इस टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम आ रही है इसको जल्दी से रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं मोन्टू मस्त पंजाबी की तरफ बढ़ता हूं। जी मोन्टू जी आपका क्या कहना है इस पे, नेपोटिज्म के ऊपर? क्या पंजाबी इंडस्ट्री में भी इस तरीके का नेपोटिज्म देखने को मिलता है, ये भाई भतीजावाद देखने को मिलता है? देखो, पहली बात तो पंजाबी इंडस्ट्री में ऐसा मैंने अभी तक, जब से मैं हूं इस लाइन में, मैंने तो अभी तक कुछ सुना नहीं, देखा नहीं। और जी बात रही सुशांत सिंह जी की, बहुत जी ही जबरदस्त टैलेंटेड एक्टर थे।
और उनकी जो जी। फिल्म्स थी बहुत ही जबरदस्त थी, मैंने भी देखी हैं। और जी। उनकी जब मैंने न्यूज सुनी, मुझे पता लगा कि उनके साथ ऐसा हुआ है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, शॉक हुआ, मुझे यकीन नहीं हुआ। जी। तो मेरे हिसाब से जब तक सही डिसीजन हमें इस चीज का पता नहीं लगता, प्रॉब्लम क्या थी, क्या हुआ, क्या है, जी। मतलब जैसे उसमें दिखाया गया उन्होंने सुसाइड किया, तो हम सुसाइड सिर्फ हम उसको देख रहे हैं चैनल पे कि सुसाइड वाली एप्लीकेशन उसमें दिख रही है, मगर हम उसे क्लियर नहीं कर सकते। जी। वो डिसीजन बॉलीवुड का है, जब तक वहां से क्लियर नहीं होगा तो हम किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते कि भाई ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कि किसी भी चीज पे हम उस पे वो नहीं कर सकते, एक्शन नहीं ले सकते। तो ये बाद में पता लगेगा कि एक्चुअल हुआ क्या है। जी। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही हाँ मोन्टू जी। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। हम यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और मोन्टू पंजाबी जी से हम बात करेंगे उनके आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। शुभम जी से हम बात करेंगे आगे उनके और क्या प्रोजेक्ट्स है। बस यहाँ हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। Solution. Our solutions: earthing, distribution, transformer, electrical panels, HT and LT cables, IT racks, DigiSet, solar power generator, power conditioning equipments, batteries, switchgear, switches and switch box, lighting solution, public address and security system, isolate power supply. Contact us 8290226236। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@unisindia.com पर। अधिक जानकारी के लिए हमारी साइट पर विजिट करें www.unisindia.com। यूनिस इंडिया कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। आवर सॉल्यूशन। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। और हमारे साथ वीर दहिया भाई फिर जुड़ चुके हैं। दर्शक काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है वीर दहिया भाई? जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपकी आवाज आ रही है। वीर दहिया भाई, बहुत समय से दर्शक इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। काफी समय से टेक्निकल दिक्कतों की वजह से आप नहीं जुड़ पा रहे थे। पहला सवाल वीर दहिया भाई, जी जी। तेरी आंख्या दा यो काजल, मने करे से गोरी पागल, ये इस गाने ने पूरे देश भर में जो धूम मचाई और आग लगा दी पूरे देश भर में। तो हरियाणा से एक लड़का आया, उसने ये गाना बनाया और ये गाना रातों रात हिट हो गया। तो कभी सोचा था वीर दहिया भाई कि इस तरीके का भी कुछ होगा? सर मैंने कभी सोचा नहीं था, और रही बात रातों रात की, तो रातों रात हिट नहीं हुआ, बहुत वक्त लगा है इसमें। कम से कम 12 साल का एक अरसा लगा है। इससे पहले 2-4 गाने पहले भी हिट थे, पर इसने जो हिट जी। के जो दायरे होते हैं उसको, लगता जी। है कि पहला गाना मेरा आया रातों रात। जी। जी वीर दहिया भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? लगता है फिर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वीर दहिया भाई हमसे फिर कट गए हैं। वीर दहिया भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपका नेटवर्क मेरे ख्याल से काफी स्लो आ रहा है वीर दहिया भाई। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी जी, बताए बताए, आप जो बता रहे थे। कम से कम 12 साल का एक अरसा लगा है। बड़ा ही मुश्किल ये दौर था मेरे लिए, और ये मेरा सौभाग्य है जो ये कामयाबी मुझे मिली। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप सब लोगों को। जी बिल्कुल। जी वीर दहिया भाई, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
वीर दिया भाई, जिस तरीके से आपके गाने ने पूरे देश का दिल जीता, पूरे देश ने इस गाने को इतना पसंद किया, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में इस गाने को सुना जाता है। लोग इतना एनर्जेटिक हो जाते हैं, इतना एंटरटेन होते हैं। कोरोना काल में खासतौर पे हम बात करें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिस तरीके से योगासन किया जा रहा है, उसी तरीके से मुझे लगता है कि आपके गाने, मोंटू मस्त पंजाबी भाई के गाने, आप लोगों के गाने सुनकर लोग अगर डांस करते हैं, आज के समय में एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी उनकी इम्यूनिटी बढ़ाता है बहुत ज्यादा। तो इस पे बिल्कुल क्या सर। कहेंगे, इतना जो प्यार लोगों से मिल रहा है आपको दैया भाई? सर पहले तो मैं एक गीत के माध्यम से चंद लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ आप बिल्कुल। सब लोगों बिल्कुल। को। है कोरोना वायरस ने दुनिया में को बताया है, घर में बैठ के यारों हर नियम अपनाना है, लॉकडाउन का करे पालन, हमें देश बचाना है, हमें देश बचाना है, हर नियम अपनाना है, हर नियम अपनाना है। ये लगता है वीर दैया भाई फिर हमारे से डिस्कनेक्ट हो गए। है, देश बचाना है। जी वीर दिया भाई, बहुत खूबसूरती से आपने लॉकडाउन के ऊपर जो ये गाना आपने बनाया, दर्शकों को ये गाना भी बहुत पसंद आएगा। यहां बात चल रही थी वीर दिया भाई नेपोटिज्म के ऊपर, हमने मोंटू मस्त पंजाबी जी से भी बात करी, शुभम जी से भी बात करी। मैं आपकी भी इस पे राय जानना चाहूंगा, जिस तरीके से देश में माहौल बना हुआ है नेपोटिज्म को लेकर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं आप इस पे? कहना चाहता हूँ, मुझे भी ये लगा था, जी कह सकते हैं एक राजनीति भी कह के जो हैं वो ही कलाकार जी की बात करिए तो मुझे लगता है तब जाके ये कुछ ऊपर वाला ही जाने, लेकिन एक जी एक कामयाबी के स्तर पे पहुंच जाता है, उसके बाद में जी ही कुछ और ही रहा होगा। मान के चलिए जब फिर वीर दैया भाई हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं, अब आएंगे तो हम उन्हें फिर अपने साथ जोड़ेंगे। मैं मोंटू भाई की तरफ बढ़ता हूं। मोंटू मस्त पंजाबी भाई, हाँ जी। दर्शकों को बताइए आगे और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं, क्या नया सुनने को लोगों को मिलेगा? अनलॉक तो शुरू हो चुका है, उम्मीद है बहुत जल्दी पार्टीज शुरू होने लगेंगी, बार्स भी खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे, तो क्या कुछ नया धमा चौकड़ी लोगों को सुनने को मिलेगा? देखो जी, अभी जैसे मैंने अपने लव सॉन्ग की आपसे बात करी, जो चॉइस सोनी कुछ दिनों में आ जाएगा। उसके बाद मेरे कुछ फ्यूचर प्लान्स और भी बन रहे हैं, कुछ मेरे कंपनी से बात चल रही है, हम एक सॉन्ग भी बनाना चाह रहे हैं जो पंजाबी ट्रैक हो, एज ए बॉलीवुड टच हो, जो एक मूवी में अगर कल को एंजॉय कर पाए नई जनरेशन। तो हमारे कुछ ट्रैक भी हम रेडी कर रहे हैं, सॉन्ग भी रेडी कर रहे हैं, सॉन्ग मैं देख रहा हूँ। तो मेरी अभी और भी एल्बम्स कुछ आई हुई है, छोरी आई हुई है, आइटम सॉन्ग था मेरा एक पहले, छोरी आई है, मस्ती मस्ती आई है, यारदा बिया, और आगे बहुत प्लान्स है मेरे। तो ये मैं क्लियर अभी ऑडियंस से नहीं करूंगा, बैक टू बैक शोज होंगे आगे, और जल्दी एल्बम लेके आऊंगा मैंने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दर्शकों, तो आपने सुना जिस तरीके से मोंटू मस्त पंजाबी ने बताया कि बहुत जल्द आप लोगों को बहुत कुछ नया, इंटरेस्टिंग और मजेदार सुनने को मिलने वाला है।
तो कोरोना ने जितना आप लोगों को सताया है, अपने घरों में आपको बंद कर कर रखा है, तो जैसे ही चीजें खुलनी शुरू होंगी तो मोन्टू भाई आप लोगों के लिए एक पिटारा लेके आने वाले हैं और आप लोगों को बिल्कुल। खूब सारी मस्ती कराने वाले हैं। और मैं यही क्यों बताना मोन्टू चाहूंगा, भाई? ये कोरोना, हाँ जी, ये जो कोरोना चल रहा है, मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगा कि सब अपना जी मास्क लगाएं, अपने आप को सेफ रखें, और जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए बाहर ना निकले, क्योंकि खुद अपनी जी सेफ्टी है तो सब कुछ है। क्योंकि अगर आप खुद सेफ जी नहीं रहेंगे, कल को प्रॉब्लम आ गई तो आने वाले टाइम में जो आगे अपने अपकमिंग कुछ भी करना है, वो करना है, तो आप उसमें नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सबसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप अपना ख्याल खुद रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, और प्रॉपर तरीके से अपने आप को कवर रखें आप। बिल्कुल बिल्कुल मोन्टू भाई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे कही। वीर दैया भाई फिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वीर दैया भाई सुन पा रहे हैं मुझे? जी आप एक बार दर्शकों की रिक्वेस्ट पे एक आपका ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग जिसे दर्शकों ने इतना प्यार दिया, एक बार सुना दीजिए। लगता है आज वीर दैया भाई का गाना हम लोग सुन नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं दर्शकों, जो भी ये समस्याएं आ रही है इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हमने आपको मोन्टू मस्ती पंजाबी भाई से बहुत सारे गाने सुनवाए, हमें पता है आप भी दैया भाई के भी गानों का इंतजार कर रहे हैं। कोशिश बिल्कुल करेंगे वो बिल्कुल। हमसे जुड़े। हम सुगम जी के पास जाते हैं। सुगम जी, क्या प्लान है आने वाले टाइम पे? क्या क्या प्रोजेक्ट्स है? किन किन प्रोजेक्ट्सों पे आप काम कर रही है? अपने फैंस को, अपने दर्शकों को कुछ बताइए। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बताए सुगम जी। अभी तो ये शूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो अभी लेकिन लाइक मैं अभी दिल्ली में हूँ, मुंबई अभी जाना उतना पॉसिबल है नहीं। आगे प्रोजेक्ट है, जी कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स हैं, कुछ फैशन शोज हैं, बट अभी बड़ा गैदरिंग अलाउ नहीं है हमें गवर्नमेंट के साइड से, तो इसलिए उसे भी पेंडिंग रखा है। बाकी भी सोनू सूद एक प्रोग्राम में हमारे आ रहे हैं, उनके साथ मेरा एज अ जी शो स्टॉपर कैटवॉक था। और कुछ भोजपुरी जी मूवी में बात चल रही है, जैसे अभी बताया कि भी सारा चीज जब तक सब चीज फाइनल नहीं हो जाएगा तो ऑडियंस को डिक्लेयर करना भी सही नहीं रहता है, तो जी प्लान्स चल रहे हैं आगे के लिए। वो सारा चीज जब बिल्कुल फाइनलाइज हो जाएगा, ट्रेलर रिलीज होगा तो पब्लिक खुद ही देखेंगे। उतना कुछ सरप्राइज सस्पेंस भी रखना चाहिए ऑडियंस के लिए। बिल्कुल 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 सारा चीज था बिल्कुल सही आज ही बात। खोल देंगे तो ऑडियंस का ना वो गैप बन बन के नहीं रह पाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए तो देखो दर्शकों, सुगम जी ने कह दिया, इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार और लाइक करेंगे तो कोरोना है, काफी तो कुछ कोरोना आपको। में सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी अपने आप को जी बचा जी ले, जो अपने आप को सेफ रखेगा वही आगे मेरे अकॉर्डिंग आगे रन कर पाएगा। क्योंकि इतने ये अगर बिल्कुल देखे लाइटली ले रहे हैं लोग, लाइक अनलॉक हो गया, अब लॉकडाउन खोल के अनलॉक हो गया, तो मैंने देखा न्यूज में भी दिखा रहा है कि पब्लिक बहुत ही लाइटली ले रही। जैसे इन्होंने बताया भी मोन्टू जी ने, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, प्रॉपर गाइडलाइन जी सैनिटाइज करना है, लोगों से दूरी मेंटेन करना है, वो सब नहीं कर रहे हैं। तो उसका क्या हो रहा है देखिए, डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है। तो हमें क्या है, लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा, चीजें हमारे लिए तो जी दिक्कत होगी ना चीजें। अगर हम चाह रहे कि हमारी अर्थव्यवस्था नॉर्मल हो, तो हमें चीजें थोड़े दिन तो जी फॉलो कर लो, उसके बाद तो लाइफ नॉर्मल होगी। और जितना नुकसान जी हुआ है ना, वो बहुत ही जल्दी बैकअप करेगा सारा चीज, पूरी इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री बूम पे आएगी। जी बट इसी जी तरीके हम बिल्कुल लोग बिल्कुल सही लापरवाही बात। करते रहेंगे तो फिर ऐसे ही लॉकडाउन लॉकडाउन बढ़ता रहेगा और सब कोई घर में ही बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल। वीर दैया भाई हमारे साथ जुड़े हैं क्या? मैं अपनी टेक्निकल टीम से बोलना चाहूंगा, एक बार देखिए वीर दैया जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या? ये 3 फ्रेम सेट आ रहे हैं, इसको सेट कीजिए एक बारी। अच्छा ठीक है। हाँ मोन्टू मस्त पंजाबी जी, हाँ जी। जाने से पहले अपने फैंस को, अपने दर्शकों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं इंडस्ट्री में इस समय, जो टूट रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे कोरोना पे मैं एक बार कहूंगा, अपनी सेफ्टी जी रखें, मास्क लगाएं, और अभी कुछ जी टाइम तक आप लोगों से मिले कम। जब जी आप आस्ते आस्ते जब आपको पता लगेगा कि टाइम चेंज है, सब कुछ खुल रहा जी है और सही हो रहा है, तो आप बाहर निकलें। जी और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा, मेरी अभी कुछ आगे प्रोजेक्ट्स भी हैं
जल्दी मैं जी। अपने फैन से रूबरू करूंगा, तो मुझे जी। उम्मीद है उनको आने वाले टाइम में मेरे गाने भी पसंद आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वीर दैया भाई एक बार फिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी वीर दैया भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, बिल्कुल सर। जी, मैं कह रहा हूं दैया भाई, दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपका वो गाना सुनने के लिए लाइव आपके मुंह से, जिसके पीछे इस समय पूरा देश जो है दीवाना हो चुका है, पूरी यूथ दीवानी है उस गाने की। तो एक बार दर्शकों की फरमाइश पे, हमारी फरमाइश पे एक बार सुना दीजिए। हमारी भी फरमाइश है। जी बिल्कुल। भैया जी हाँ जी, गाना तो बनता है भाई, सुनाओ ना फिर, कल भी आना आपा। हम्म। ओ तेरी आँखियाँ सहज पाधर ले, पल 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 याद रण के आग लगा। मेरी आवाज आ रही है दैया भाई आपको? फिर दैया भाई लगता है हमसे डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए दर्शकों, शायद आप लोगों के लिए आज इतना ही सुनना लिखा हुआ था। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर सभी भाइयों को एक बार फिर लेके आए अपने साथ लाइव में, फिर हम चर्चा करें इस पे। हाँ जी जी मोन्टू मस्त पंजाबी जी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं शुरू से फॉलो करता हूँ मिका जी को, और जी। मिका जी को मैं आइडल मानता हूँ। मिका जी के सारे गाने मैं स्टेज पे ही गाता हूँ, तो मैं जब भी जी। लाइव होता हूँ तो मेरे फैंस को ये जरूर होता है कि मिका जी का गाना कोई जरूर आप एक बार ही गाया करो। एल्बम के तो मैं गाता ही गाता हूँ, बिल्कुल तो मिका जी बिल्कुल का मैं जरूर एक गाना गाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहेंगे आप एक बार गाएं। तेन मतलब करदा हो बेमतलब करदा, बाहों में आ सोनिए बस अज रात के लिए, हाय साडी तां देसी है अदा हो साडे ते हो जानी फिदा, बाहों में आ सोनिए बस अज रात के लिए, सुबह होने ना दे साथ होने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, मैं तेरा हीरो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैं तेरा हीरो। थैंक यू सो मच जी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। मुझे उम्मीद है आज दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारी बातें आज उन्हें सीखने को, जानने को मिली होगी। इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें उनको जानने को मिली होगी। वीर दैया भाई की तरफ मैं जाना चाहूंगा। वीर दैया भाई, अपने फैंस को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर ऐसा होता है, सुख दुख तो जिंदगी में आते रहते हैं, इनके बगैर कोई आनंद भी नहीं है। तो थोड़ी मुसीबत का जी। समय जरूर है, लेकिन इसको पॉजिटिव लेके जाएं आप लोग, क्योंकि इससे जी। पॉजिटिव ये हुआ है कि एक तो वातावरण हमारा बड़ा शुद्ध हो गया है। एटमॉस्फेयर जो दिल्ली का था इतना, वो बिल्कुल ठीक हो गया है। जी। और सेकेंडली बात ये थी कि कुछ लोग ऐसे थे जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते थे, 12-12 घंटे ड्यूटी करते थे, उनको अपने बच्चों के साथ जी। कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे और मुसीबत जल्दी। जी। तो मेरा यही कहना है कि बच्चों का पालन कीजिए, घर पे रहिएगा। जी। अपना देसी जी खाना बिल्कुल। दिखाइए। जी बिल्कुल सही बात आपने कही वीर दैया भाई। मोन्टू मस्त पंजाबी जी ने जो बातें बताई, शुभम सिंह जी ने जो यहाँ बातें बताई, कोरोना को लेकर जो बातें बताई, आप लोगों के इतने फॉलोअर्स है, आप लोगों के इतने फैंस है, तो जाहिर सी बात है आपकी बात को सुनेंगे,
सभी मैं एक बात कुछ कहना लगातार। चाहूंगी। जी जी सुगम जी, आप कुछ कह रहे। हाँ, जैसा कि आजकल बहुत चल रहा है डिप्रेशन का, तो मैं यही जी कहना चाहूंगी कि लोगों को डिप्रेशन में ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर चलिए बहुत बेस्ट क्वालिटीज नहीं है, बट कुछ तो क्वालिटीज है ना, भगवान ने हमें बनाया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही बनाया। अगर हम इंसान के रूप में आ रहे हैं तो जो चीज नहीं जी है हम उसे पाने की कोशिश करें, पर जो है हमारे अंदर उसका तो खुश मनाए। जैसे कहते हैं ना, वो बंद घड़ी भी 2 बार सही वक्त दिखाती है। तो जो है उसको बिल्कुल सही बात पॉजिटिव है। वे में चले। हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं कि ये चीज हमें नहीं मिला, वो चीज नहीं मिला। बाकी जो चीज नहीं मिला उसे हम गेन करेंगे, मेहनत करेंगे। दूसरे से कंपेयर करके निगेटिव जितना सोचेंगे उतना हमें अपने आप को दुख होगा, कष्ट देंगे। तो इससे बिल्कुल बेटर है ना कि हम पॉजिटिव चीज सोचो। और हमें हमेशा जो चीज, अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपने आसपास कोई भी बातें शेयर करने से, जितना हम बातें अपने शेयर करेंगे ना उतना हम जी अपने आप को खुश महसूस करेंगे। तो कभी भी अपने आप में नहीं घुट के रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। यहाँ पे डिप्रेशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। और हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, अपने आप में अलग है। भगवान ने सबको अलग अलग टैलेंट, अलग अलग पावर्स दी है। सबका अपना अलग टैलेंट है। तो दूसरों को ना देखकर अपने अंदर स्वयं को तराशे, क्योंकि ये समय सबके लिए बहुत कठिन है और सबको मिलजुल कर इस लड़ाई में जीतना है। और एक दिन हम सब मिलकर जरूर डेफिनेटली इस लड़ाई जीतेंगे। में जीतेंगे। जी जी बताए वीर धैया जैसा भाई, आप हम कुछ बोल लोग रहे एक थे। साथ हैं और जरूर जीतेंगे ही। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जंग थी वो हमने जीत ही लिया है। 80% हम लोग सफल हुए हैं और 20% बचा हुआ है। इसको हंस के मुस्कुरा के जिंदगी बिताइएगा। मुझे लगता है हम लोग बिल्कुल कोरोना से बिल्कुल, लड़ बहुत लेंगे। बढ़िया। और जब वीर भैया और मोन्टू जी जैसे गीत हैं तो हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत क्या है। बिल्कुल देखो ये बिल्कुल संगीत सही बात संगीत है। ऐसी चीज है, ये संगीत ऐसी चीज है, पॉजिटिव चीज है। कभी टाइम बुरा होता है तब भी हम गाने सुन के अपने आप को खुश कर लेते हैं। तो चाहे ओल्ड गोल्ड सब एक ही सॉन्ग होते हैं, कोई वो नहीं है। बस बिल्कुल संगीत ऐसी चीज है, बस उसको आप अगर सुनोगे ना तो सारी टेंशन खत्म है। तो संगीत बिल्कुल से सही मैं बात चाहूंगा आपने कि कही। संगीत से जितने जैसे बुजुर्ग लोग हैं जो टेंशन ले लेते हैं अपने माइंड में, तो मेरी यही राय है कि संगीत ऐसी चीज है, संगीत अगर आप सुनेंगे संगीत से आधी टेंशन दूर होती हैं। तो आप बिल्कुल संगीत के साथ जुड़िए, आपकी लाइफ में सारी टेंशन खत्म होंगी, क्योंकि एक माइंड चेंज हो जाता है, बिल्कुल सोच बन जाती है। क्योंकि हम दूसरी चीजों पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है, अपने माइंड में टेंशन बिल्कुल लेंगे तो अपनी हेल्थ भी खराब होगी। तो मेरी बिल्कुल सोच है कि बिल्कुल फ्री माइंड रहो, टेंशन ना लो, और मतलब ऊपर वाले पे छोड़ दो, जो होएगा देखा जाएगा। और अपने वर्क में फोकस करो और आने वाले टाइम में कुछ अचीवमेंट्स करो। बिल्कुल सही बात आपने कही मोन्टू मस्त पंजाबी जी। यहाँ पे मुझे उम्मीद है दर्शकों को ये सारी बातें बहुत समझ आई होंगी और आज का ये कार्यक्रम उन्होंने काफी इंजॉय किया होगा। जाने से पहले सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें वीर धैया, मोन्टू मस्त पंजाबी और सुगम सिंह जी ने जो भी अपनी राय रखी है उसके बारे में उन्हें पता चले। आज के कार्यक्रम को वो लोग भी इंजॉय कर सके। और खुशियां मैं बांटते रहिए और साथ में सबसे हमारी पहले मैं वीडियोस को शेयर करते रहिए। जी हाँ जी, सबसे पहले जी मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज चैनल का, जिन्होंने कीमती जी समय निकालकर हमें कवर किया और हमें अपने साथ जोड़ा। थैंक यू वेरी मच पूरी टीम का। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी, हाँ मोन्टू जी। जी। मैं दर्शकों से यहाँ अनुरोध करूंगा कि किसी भी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मोन्टू मस्त पंजाबी जी के पेज को आप लाइक कर सकते हैं, उनको इंस्टा पे मेरा फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर मेरा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब मेरा यूट्यूब जी चैनल है आप थोड़ा मोन्टू डिटेल मस्त। बता दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है मोन्टू मस्त, एल्बम सॉन्ग डालिए मस्ती मस्ती। और मेरा जी फेसबुक है मोन्टू मस्त पंजाबी पॉप सिंगर, फेसबुक आईडी है। और मेरे लाइव शोज इंटरव्यू सब वहीं हैं, तो आप मुझे लाइव बुक कर सकते हैं कभी भी, वेडिंग कॉर्पोरेट किसी भी के लिए, किसी भी इवेंट के लिए। और अभी मैं थोड़ा टाइम पहले उज्बेकिस्तान भी गया था मैं शो करने, कंट्री में। जी बहुत ही बेहतरीन कंट्री है, वहाँ पे इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत अच्छा कल्चर था और बहुत बढ़िया लगा वहां जाके। तो आप मेरे सॉन्ग्स यूट्यूब पे देखिए और जल्दी बड़ा कुछ करेंगे अपने फैंस के लिए। लव यू ऑल। बिल्कुल। शुभम जी, शुभम जी को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। उनकी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए एक बार दर्शकों को बता दीजिए।
हाँ, मेरा पे सुगम सिंह या और ऑस्कर डॉट सिंह से आप इंस्टा, यूट्यूब सब पे मेरा एक ही नाम है, ऑस्कर डॉट सिंह। जस्ट लाइक मैं एक्टर हूँ, तो मुझे और उसके लिए सबसे बड़ा ऑस्कर होता है, मेरी आईडी का नेम ही ऑस्कर डॉट सिंह है। तो आप फेसबुक पे भी ऑस्कर डॉट सिंह से प्लस सुगम सिंह से भी सर्च कर सकते हैं, 2 आईडी है, प्लस इंस्टा एंड यूट्यूब पे ऑस्कर डॉट सिंह 072 पे फॉलो करिए। बिल्कुल विकास, वीर दैया भाई हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। वीर दैया भाई, जाने से पहले एक मैसेज अपने फैंस के लिए। सर मैं कहना चाहूंगा दर्शकों को कि ये जो म्यूजिक है, चाहे एक्टिंग है, सिंगिंग है, राइटिंग है, जो भी मीडिया से रिलेटेड चीजें हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, आप थोड़ी मेहनत करके ज्यादा करना चाहते हैं, इसमें वक्त लगता है, थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है, वर्क हार्ड की जरूरत होती है, और सेकेंडली ऊपर वाले की रहमत, तब जाके एक इंसान कामयाब होता है। 125 करोड़ की जनसंख्या अपने इंडिया के अंदर है, एक नाम निकालना बड़ी मुश्किल चीज होती है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें मिलकर तभी इंसान को कामयाब करती हैं, किसी को ज्यादा करती हैं, किसी को कम। तो डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लाइन है वो आप अच्छी चुनिए, थोड़ा वर्क हार्ड कीजिए, टाइम लगता है इसमें, ये नहीं पता हमें 2 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं। अगर आप में जुनून है तो आप कर पाएंगे, और अगर आपने 1-2 साल दिया और पीछे हट गए तो आप जो मीडिया को है तो आप बोलोगे कि इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, ये है वो है। कमी किसमें होती है? कमी हम में होती है, अगर हम वर्क हार्ड करते हैं। तो सर मेरा एग्जांपल लेके चलिए, तो मुझे 12-13 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया। पहले मॉडलिंग किया, मॉडलिंग में 2006 मिस्टर दिल्ली रह चुका हूँ मैं। तो सर अगर बात की जाए तो मुझे भी काफी अरसा हो गया है। तो एक इंसान को कामयाबी के पीछे जो यूथ है, मैं उसको ये देना चाहता हूँ राय, एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर इस फील्ड में आप आने की हिम्मत रखते हैं तो इतना तो पेशेंस रखना पड़ेगा, इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप में है ये हिम्मत है तो आप इस फील्ड के अंदर आइए। अदरवाइज सोचेंगे एक मेरा गाना आते ही हिट हो जाए, तो फिर आप, ऐसा नहीं होता, ये बहुत लक होता है, लक बाई चांस। तो बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे कही। आप सभी मेहमानों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें इतना सारा समय दिया, इतनी सारी बातचीत करी, दर्शकों का घर बैठकर मनोबल बढ़ाया, उन्हें इंडस्ट्री के बारे में इतनी सारी जानकारियां दी। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये हमारे साथ आज थे वीर दैया, तेरी आख्या दावो काजल, फेम सिंगर, मोंटू मस्त पंजाबी, और साथ ही शुभम सिंह, जिनसे हमने ढेर सारी बात करी, इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारियां हमने जानी, और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये कार्यक्रम काफी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, प्यार बांटिए, ताकि बाकी लोग भी इन जानकारियों को हासिल कर सके। और इस तरह की जानकारियां हासिल करने के लिए और ऐसे ही मेहमानों से मिलने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, facebook.com/हिंदुस्तान हेडलाइंस। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारी वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए लॉग इन कीजिए www.hindustanheadlines.in। इस कार्यक्रम का आयोजक करता थे यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन, सह प्रायोजक करता थे मेक माई एडवर्टीजमेंट। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज। अर्थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, HT and LT cables, IT racks, DG set, solar power generator, power conditioning equipments, batteries, switch gear, switches and switch box, And- lighting solution, थैंक यू सो मच public address and security system, isolate, you. शुभम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोंटू मस्त पंजाबी ब्रो, बहुत बहुत धन्यवाद। 6236। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@unisindia.com पर। सॉल्यूशन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट।